भैया इस मकान की कीमत कितनी होगी? होगी 1.25 करोड़। 1.25 करोड़? अच्छा भैया, वो जो गांव में खेत है उसका पैसा तो आता होगा ना, वो आप अपने पास रखते हो क्या? नहीं सुशीला, वो आंगनबाड़ी में खर्च होता है। और वो जो तुझे क्या पड़ गई आज ये सब जानने की? लो, मेरा घर है, मेरे घर की चीजें हैं, मैंने पूछ लिया तो हर्जी क्या है? तेरा घर था जब तक तू कुंवारी थी, अब नहीं है। भैया है सुशीला, तेरा भी घर है ये। पर भैया कागजों पे तो आप ही का नाम लिखा है। क्या बोला सुशीला तूने? कुछ नहीं कहा, तुम खिचड़ी खाओ। अरे तुम चुप करो। क्या बोली तू? मैंने यही कहा कि कागजों पे तो भैया का नाम लिखा है। तो तू क्या चाहती है, कागज पे तेरा नाम हो जाए? ऐसा कहाँ बोल रही है वो क्या बोल रही है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। देख सुशीला, तू ये मत सोचियो कि तुझे इस घर से कुछ मिलने वाला है। क्यों भाभी? अरे क्यों क्या? मिट्टी के घर से लेंटर तक का दुख मैंने सहा है। भैया ये ऐसे कह रही है जैसे मेरी शादी 20 साल पहले हुई हो। अरे चैन से खा लो ना तुम दोनों। चैन से कोई खाना खाने देगा तब तो कोई खाएगा ना भैया। आपको पता है भैया, जब जब मैं यहाँ आती हूँ तब तब इनको दिक्कत जरूर होती है। तो तुझे किससे मना किया है? यहाँ पर आ, खा, रह और चली जा। ज्यादा हिस्सेदारी के चक्कर में पड़ी रहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हिस्से में मांग लिया उसने? तुमने अपने कानों पे ढक्कन चढ़ा के रखे हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा कि मकान के कागज में अपना नाम डलवाना है उसको? इसके कहने से डल गया नाम। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। कल को चुपचाप बिना बताए नाम डलवा दिया तो मेरी तो मुसीबत हो जाएगी ना। आपकी क्या मुसीबत हो जाएगी भाभी? अरे कल को तेरे भैया अगर जल्दी परलोक से ढार गए तो तू तो आ जाएगी ना लड़ने इस मकान के लिए। क्या कहना चाहती हो तुम? भैया ये यही कहना चाहती हैं कि आपसे ज्यादा जिएंगी। हाँ, तुम्हें तो मायके वालों ने अमृत पिला के भेजा है ना। बात अमृत और विष की नहीं है, बात भविष्य की है। देखो, मेरे पीठ पीछे कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे पूरी जिंदगी में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती फिरूं। तुम भी तो आए दिन अपने मायके की मदद करती रहती हो, उसमें मैं कुछ बोलता हूँ? उस छुटपुट पैसे के एवज में तुम इतना बड़ा घर इसके नाम पे कर दोगे? भाभी मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि अपने भैया के हिस्से की चीज अपने नाम करवाऊं। और भाभी आप अपने मायके ये छुटपुट पैसे ना भिजवाती ना तो आपका प्यारा बबलू बुलेट ना निकलवा लिया होता। बुलेट? हाँ भैया बुलेट। सोचो, मायके में इनका भाई बुलेट निकलवा रहा है और उसके जीजा को पता तक नहीं। सुशीला, तू अपने भाई के ज्यादा कान मत भर। वो मेरे पापा ने गिफ्ट करी है उसको। रहने दो भाभी, शादी के इतने साल हो गए, उन्होंने अभी तक भैया कोई घड़ी तक तो गिफ्ट की नहीं और अपने निकम्मे बेटे को बुलेट गिफ्ट कर दी। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे प्यारे साले बबलू को तुम्हारी बहन निकम्मा कह रही है और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो मैं क्या बोलूं? सही तो कह रही है। हाँ, अब तो सारी बातें सही लगेंगी ना अपनी बहन की। सही तो सही ही होता है भाभी। हाँ, पूरे मोहल्ले में थू थू करवा के बड़ी आई आज सही बनने वाली। क्या थू करवाई है इसने? क्यों? तुम्हारी मर्जी के बिना भाग नहीं गई थी ये बेवड़े के साथ? इससे खानदान की बहुत इज्जत बढ़ गई थी क्या? देख लो भैया, जब भाभी को कुछ मिलता नहीं है ना बोलने के लिए तो सारी बातें आके मेरी शादी पे अटक जाती हैं। हाँ, तो तू मेरे मायके को बीच में लाएगी तो मैं तेरी शादी ना बीच में लाऊं? हाँ, बस यही तो बाकी रह गया। अपनी बहन को घर बुलाओ फिर उसे बदनाम करो। छोड़ो भैया, रहने दो। छोड़ तू इस घर को। और हाँ, आने से पहले ना फोन कर दिया कर ताकि मैं अपने मायके चली जाऊं। तुम मायके चली जाओगी तो यहाँ खाना पीना कौन करवाएगा? क्यों? तुम्हारी बहन को 2 हाथ नहीं दिए क्या भगवान ने? कर लेगी। आज भी तो अपने लिए पूरियां बनाई है, आगे भी बना लेगी। भाभी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपको मेरा यहाँ ना खटकता है? और कैसे बोलूं? मोहल्ले में पोस्टर छपवा दूं कि मत आ इस घर में? अरे चुप रहो तुम। तुम चुप करो। मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त तो मुझे करना पड़ता है भाभी। भैया अगर यही हाल रहा ना तो कल को ये ना हो कि ये मुझे दरवाजे से ही बाहर भगा दे। ऐसा कभी नहीं होगा सुशीला। ऐसा ही होगा भैया। आज तो आप हैं, कल को अगर बुढ़ापे में मुझे अपने भैया के यहाँ आने का मन हुआ तो मैं क्या करूंगी भैया? करना क्या है? अभी चल के तेरा नाम चढ़वाता हूँ रजिस्ट्री पे, फिर तेरा जब मन हो तब तू आना यहाँ। कर दी ना वही बात। आखिर मन हो ही गया ना इसका नाम चढ़वाने के लिए। हाँ, तो जब ऐसा बर्ताव करोगी तो क्या करूंगा? डंडा नहीं मारा मैंने तुम्हारी बहन को। जब से आई पूरी पकवान परोस रही हूँ। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। चल सुशीला। कहाँ भैया? अभी के अभी तहसील चल, अभी सारी कागजी कार्रवाई होगी और मैं तुझे मालिक बनाऊंगा इस घर का। ठीक है भैया। भैया मैं आधार कार्ड और फोटो भी ले आती हूँ। लो भाभी आपकी पूरी पकवान। ये मकान ही क्यों? गांव की खेती बाड़ी भी कर दो ना उसके नाम। हाँ बेटी। हाँ मम्मी। गई तेरी ननद? अरे गई कहाँ, बस गई वो तो, वो भी हमेशा के लिए। तहसील गई है अपने भाई के साथ इस मकान की रजिस्ट्री में अपना नाम चढ़वाने। अरे ऐसे थोड़ी चढ़ जाएगा इनकी बहन का नाम। तू तहसील पहुंच, मैं भी आ रही हूँ। हाँ मम्मी, तुम जल्दी से पहुंच जाओ, मैं भी वहाँ पे आती हूँ। नहीं तो ये आदमी मुझे बुढ़ापे में अपाहिज करके चला जाएगा। देर मत कर, हाँ, जल्दी कर। मैं आती हूँ। साहिब जी रो रहनी दे दो मां।